नाम का सुमरन इंसान से भगवान तक का सफर तय करवा सकता है। नाम का सुमरन करने से इंसान के बिगड़े हुए काम बन जाया करते हैं। नाम का सुमरन करने से इंसान के दिलो दिमाग की शुद्धिकरण होता है। नाम का सुमरण करने से आप अपनी आदतों पे जीत हासिल कर सकते हैं। पर नाम का सुमरन इस कलयुग में करना बड़ा ही मुश्किल है, पर असंभव नहीं है। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए जितना भी प्रभु का नाम लिया जाए उतना ही सुखों की खान आपके लिए खुल जाएगी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रभु का नाम लेने में आपका कोई पैसा, कोई चढ़ावा या जमीन जायदाद आपको नहीं देनी होगी। आप जिस भी धर्म को मानते हो उसी धर्म को मानते रहो, जो भी आप कपड़े पहनते हो पहनते रहो, बस मालिक के नाम का जाप करो। ये ऐसा सौदा है जिस पे कुछ लगाना नहीं पड़ता, फिर भी लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। दुनिया में कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार आप करते हैं, उसके लिए आपको पहले पैसा लगाना पड़ता है, फिर ही आपको लाभ होता है। लेकिन राम नाम एक ऐसा बिजनेस व्यापार है, एक बार मालिक का नाम लेना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, फिर लाभ ही लाभ, फिर फायदे ही फायदे इंसान को मिलते चले जाते हैं। और ये गारंटेड है, प्रभु परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम कभी कोई पैसा नहीं लेता। ना उसको आपके पैसे से कोई लेना देना है, ना आपकी जमीन जायदाद से कुछ लेना देना है, ना ही आप कैसे कपड़े पहनते हैं उससे कुछ लेना देना है। अगर दिलो दिमाग में शुद्धिकरण है, पवित्रता है, तो मालिक किसी भी रूप में आके आपको जरूर मिलेगा और आपके काज संवार देगा। किसी भी रूप से मतलब संत पीर फकीर जो पूर्ण है उस रूप में भी आके आपको दर्श दिखा सकता है। भाग्यशाली होते हैं जो इस कलयुग में उस मालिक के नाम का सुमरन करते हैं। ऐसा युग है, ऐसा समय है, यहां पाखंडवाद, खुदगर्जी, मतलब परस्त बहुत ज्यादा लोग हैं। हाथ को हाथ खाए जा रहा है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी का भी इस्तेमाल लोग करने से झिझकते नहीं। आपसे कोई भी कार्य लेना है, कोई भी काम धंधा करवाना है, आपको मान बढ़ाई देंगे। आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। आपको पहले चाहे कभी ने किसी नाम से ना बुलाया हो, वो आके आपको सरपंच भी कह देंगे, और सरपंच साहब, और चौधरी साहब, और फलां साहब, क्या हाल चाल है। तो आप फूल के कुप्पा हो जाते हैं। हालांकि आप वही हैं जो पहले थे, लेकिन मान बढ़ाई का फाना ऐसा है जो निकलता नहीं। बड़ा भिगो भिगो के लगाते हैं। आप में से भी किसान होंगे, हमने किसान बहुत काम किया है खेती बाड़ी का। तो कई बार फावड़ा होता और उसमें हत्था जो डला होता है, अगर वो हिलने लग जाता तो उसमें लकड़ी को घड़ के उसके अंदर ठोक देते और उसको गिल्ली लकड़ी को ठोकते ताकि वो फूल जाए और बाद में निकले ना। तो उसे कहते हैं भिगो के लगाया गया पच्चर या फाना। तो लोग भी आपके ऐसे ही फाना पच्चर लगाते हैं, जो मान बढ़ाई से भिगो भिगो के लगाते हैं, और आप चौड़े हो जाते हैं, फूल के कुप्पा हो जाते हैं, और आपको लगता है यार मैं कुछ, हम वो नहीं रह गए जी, हम कुछ और हो गए जी। आपको लगता है हम तो कुछ और ही बन गए। हालांकि आप वही हैं जो पहले थे।
लेकिन उन्होंने अपना उल्लू सीधा करना है, इसलिए आपको बुद्धू बनाया जा रहा है, इसलिए आपको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसा घोर कलयुग का समय है, ऐसा दौर है कि यहां स्वार्थ, खुदगर्जी में लोगों को बुद्धू बना रहे हैं, लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप अच्छे कर्म करो, मस्त रहो, ईश्वर की भक्ति इबादत करो। किसी के कहने से आप कोई भी गलत कर्म ना करो। आप पशु थोड़ा ना है, आप तो इंसान हैं और आपके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग है। 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। इनमें सबसे ज्यादा तत्व आकाश पावरफुल होता है, उसी से दिमाग बढ़ता है, उसी से दिमाग ज्यादा काम करता है। और आपकी जानकारी के लिए, जितनी भी जोनियां, जितने भी जीव इस धरती पे हैं, सबसे ज्यादा आकाश तत्व मनुष्य में है, इंसान में है। तभी तो हाथी के सूंड में भी ताकत ज्यादा होती है आदमी से, लेकिन अपनी उंगलियों पे नचाता है कौन? आदमी। शेर, चीते, घोड़ा, हाथी, जिराफ, कोई भी जीव ले लो, सब आदमी से पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, लेकिन उन्हें उंगलियों पे नचाता है आदमी। कैसे? क्योंकि इसके अंदर आकाश तत्व की वजह से दिमाग सबसे ज्यादा है, और उस दिमाग के इस्तेमाल से ये उन्हें अपनी उंगलियों पे नचाता रहता है। तो इस दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, यूं ही ना चला जाए। ऐसा ना हो कि आप खा लिया, पी लिया, सो लिए, पशुओं वाले काम करके चलते बने, बच्चे पैदा किए, घर परिवार बनाया। बल्कि आप कुछ ऐसा कीजिए जो पशु सोच भी नहीं सकते। और ऐसा कर्म एक ही है, आप इस धरती पे रहते हुए ईश्वर को साक्षात देख सकते हैं। आप इस धरती पे रहते हुए अपने विल पावर, आत्म बल को इतना बढ़ा सकते हैं कि सफलता आपके कदम चूमती रहेगी। आत्म बल के द्वारा आप ईश्वर को कण कण में, जर्रे जर्रे में देख सकते हैं। आत्म बल के द्वारा आप अपनी बीमारियों पे जीत हासिल कर सकते हैं। आत्म बल के द्वारा गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां दूर हो जाती हैं। और आत्म बल मिलता है प्रभु के नाम से। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए, शारीरिक अवस्था कोई भी क्यों ना हो, अगर उसमें आप मालिक का नाम जपते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तो यकीनन मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे और दोनों जहां की खुशियों से माला माल होते रहेंगे। हाथ पे हाथ धर के मत बैठिए, बल्कि अच्छे कर्म कीजिए, कड़ा परिश्रम करें, मेहनत करें और ईश्वर के नाम का जाप करें, तभी सफलता कदम चूमेगी। अगर आप कुछ भी करते नहीं तो मालिक कहां से नियामतें बख्श देगा। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। दोहे के रूप में हमने बनाया, लेकिन वैसे शब्दों के रूप में हमारे हिंदू धर्म में लिखा है। इस्लाम धर्म में लिखा है, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। आप हिम्मत कीजिए, मालिक आपकी मदद जरूर करेगा। तो इंसान को हिम्मत करते रहना चाहिए। मालिक ने तो मदद करनी ही करनी है। और सतगुरु जो वचन कर देते हैं, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों के वचन कभी पलटा नहीं करते। ब्रह्मांड पलट सकता है, प्रलय महाप्रलय आ सकती है, लेकिन वो वचन नहीं पलटते जो उन्होंने सहज सुभाए कहे होते हैं। इसलिए दृढ़ यकीन रखो, भक्ति इबादत करते रहो और मालिक से मालिक को मांगते रहो,
तभी मालिक की खुशियों के हकदार बनोगे। मालिक कभी किसी का बुरा सोचता ही नहीं, करना तो दूर की बात। इसलिए यह दृढ़ यकीन रखो कि वो भला ही करता है और भला ही करता था और भला ही करता रहेगा। मालिक हमेशा खुशियां देता है। लेने वाला दामन चाहिए, लेने वाली झोली चाहिए। जो झोली फैल जाती है अपने गुरु मुर्शिदे कामिल पे दृढ़ यकीन करके, उसे ना अंदर कमी ना बाहर कमी। साईं मस्ताना जी महाराज ने पवित्र वचन किए, सच्चे सौदे के मुरीद दृढ़ यकीन रखते हो, जिसने नाम ले लिया हो उसका एक पैर यहां एक सचखंड भी। अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहेगी, झोलियां लबालब भर जाएंगी। और कहीं वो थोड़ा सुमन करे, बचनों पे रहे, सेवा करे, तो आने वाली पीढ़ियों को भी किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। और आज वो सत्य है, उनका एक एक वचन सच हो रहा है, सच हो रहा था और सच होता रहेगा। और सच यही है, जो दृढ़ यकीन कर लेते हैं, जो नाम का जाप करते रहते हैं, उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती। इसलिए नाम का सुमरन करो। सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है प्रभु परमात्मा का नाम। सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा से जो मालिक के नाम का जाप करेंगे, उन्हें कोई कमी नहीं रहेगी। जो वचनों पे चलते हैं, कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के नजारे लूट सकते हैं। उनके परिवारों में कोई कमियां नहीं आती, क्योंकि राम नाम में ताकत ही इतनी है, शक्ति ही इतनी है। तो इसलिए संत जो वचन करें उस पे अमल करो। संत बोले सह सुभाए, संत का बोला व्यर्थ ना जाए। वो किसी को कह दे तो ये नहीं हो सकता कि वो बदल जाएगा। जो सह सुभाए कहते हैं, दृढ़ यकीन रखो। कोई परेशानियां आती रहती हैं, इंसान किसी न किसी गम में डूब जाता है, लेकिन हाथ अगर परमपिता परमात्मा को पकड़ा रखा है तो सारे गम गलत कर देगा और सुखों से भर देगा। पर कलयुग में रूहानियत के मार्ग में चलने के लिए दृढ़ यकीन रखना जरूरी है, दृढ़ इरादे होने जरूरी है। यहाँ कदम कदम पे लोग टांग खिंचाई करते हैं, कदम कदम पे लोग आपको गुमराह करेंगे, आपको रास्ता रोकेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे। उनकी बात ना सुनो, आप अपना ध्यान रखो। जैसी आपने प्रीति लगाई थी उसमें कमी ना आने पाई। अगर वही प्रीति दृढ़ रखते हो, यकीन रखते हो, तो यकीनन आपके अंदर बाहर मालिक खुशियां बख्श देंगे, आपको दया में रहमत से नवाज देंगे। और नाम का सुमरण करना कितना आसान है। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए, किसी भी स्थिति में आप मालिक का नाम जपो सही। जैसे भी आप मालिक का नाम जुबान से जाप करते हो, वो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल होता है और आप खुशियों के हकदार बनते चले जाते हैं। और सुमरन करते समय याद रखो, अहंकार ना आने पाए। नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। जब अहंकार आता है, खुदी आती है, तो इंसान सब कुछ मिटा बैठता है। मैं करता रहता है। मैंने ये किया, मैं वो किया, मैं फलां किया। यहां मैं है, वहां वो तू मालिक नहीं होता।
चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना ना कान। कि मालिक के प्यार को, उसकी खुशियों को पाना चाहता है और अहंकार खुद ही मैं भी करता रहता है, तो दोनों चीजें एक शरीर में नहीं रहती। अगर मालिक का प्यार है तो अहंकार नहीं होना चाहिए, और अगर अहंकार है तो वो मालिक का प्यार आएगा ही नहीं। तो प्रभु का प्यार सुखों की खान है, खुशियां लेके आता है, पर कोई उस राम से इश्क करे तो ना। इंसान से इंसान इश्क करते हैं, इंसान से इंसान प्यार करते हैं, बेगर्ज निस्वार्थ गलत नहीं है, पर जब स्वार्थ रख के करते हैं तो वो सब गलत है। बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करो, कर्तव्य निर्वाह करो, लेकिन सच्चा प्यार दृढ़ यकीन अपने परमपिता परमात्मा पे रखो, वो आपकी झोलियां अवश्य भर देगा, दया में रहमत से माला माल जरूर कर देगा।